हिंदुस्तान की तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक यहां पर भी हो रहा है। मॉनसूनी बारिश से देश के ज्यादातर राज्य परेशान हैं, लोग तकलीफ में हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक देश भर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और लोगों के लिए ये बारिश मुसीबत बनी हुई है। आज भी मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कुल्लू की तस्वीर देखिए, नदी का तेज बहाव आपको नजर आ रहा होगा जो अपने साथ पुल भी बहा ले गया। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड हुई और इस लैंडस्लाइड की चपेट में रामनगर के एसडीएम और उनके बेटे आ गए। झांसी में रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ घुसने से लोगों में दहशत मच गई। तो वहीं गुजरात के खेड़ा में नदी के पानी से ब्रिज टूट गया। पटना में भी बारिश के बाद जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से धौलपुर में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कुल मिलाकर सभी जगह लोगों के लिए मानसून की ये बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के रियासी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां लैंडस्लाइड हुई और इस लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक दर्दनाक हादसा भी हुआ। बारिश के बाद हुए भूस्खलन में रामनगर के एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की जान चली गई। तो वहीं इस हादसे में राजेंद्र सिंह की पत्नी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरी घटना उस वक्त हुई जब एसडीएम अपने रिश्तेदारों के साथ अपने गांव को लौट रहे थे। सलूख नाला इलाके में अचानक लैंडस्लाइड आई। इसकी चपेट में एसडीएम की गाड़ी आ गई। गाड़ी पर पहाड़ से टूटकर एक बड़ा पत्थर गिरा जिससे राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की तो मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सतर्कता बरतने की भी अपील की है। हालांकि इस मौसम में हो सके तो आप पहाड़ी इलाकों में ना जाएं क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, बादल बहुत फट रहे हैं, चट्टानें कमजोर हो गई हैं और कई बार भरभराकर नीचे गिर जाते हैं जिसका पहले से पता भी नहीं चलता है। और इस चट्टान की चपेट में अगर कोई आ गया तो इसी तरह का हाल होगा जो रामनगर के एसडीएम का हुआ है। एसडीएम राणा जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी थे और इस समय वो रामनगर में एसडीएम के पद पर कार्यरत थे। एसडीएम और उनके बेटे की मौत पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शोक जताया है। मनोज सिन्हा ने अपने पोस्ट में लिखा, एसडीएम राजेंद्र सिंह राणा और उनके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति दे और परिवार को इस कठिन वक्त से निकलने के लिए शक्ति प्रदान करे। रियासी में यह दर्दनाक हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी खूब बारिश हो रही है और ये तबाही बनकर बरस रही है। कुल्लू में फ्लैश फ्लड से मलाणा में जो डैम था वो टूट गया। इसके बाद बड़े बड़े ट्रक और मशीनरी सब बह गए। उफनती नदी अपने साथ पुल तक को बहा ले गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके सामने जो कुछ आया वो उसमें बहता चला गया। ये देखिए, पानी का ये रौद्र रूप आपको नजर आ रहा होगा। और अचानक से आए इस फ्लैश फ्लड से इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत मच गई। लगातार हो रही बारिश से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और उसके बाद जब डैम टूट गया तो जितना पानी उसके पीछे रुका हुआ था वो सारा नदी अपने साथ बहा ले गई। और उसके बाद जो जो इस पानी की चपेट में आया, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनरी हो, जेसीबी हो, वो सब बह गए। जब नीचे की तरफ मलाणा गांव के पास ये पानी पहुंचा, ये फ्लैश फ्लड पहुंचा, तो वहां पर जो पुल था वो भी इसके साथ बह गया। आप देखिए कितना रौद्र रूप पानी का है, इसका प्रवाह कितना तेज है। आवाज से ही समझ में आ रहा है कि किस गति के साथ ये पानी नीचे बह रहा है। तस्वीर में आपको एक बड़ा सा डंपर भी दिख रहा होगा, वो भी पानी के सामने इतना छोटा हो गया कि पानी उसे अपने साथ बहा ले गया। कुल्लू के मलाणा में तेज बारिश से गांव को दूसरे इलाके से जोड़ने वाला एकमात्र पुल था जो तेज पानी के इस बहाव में बह गया। अब लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले साल ही गांव के लोगों ने मिलकर इस पुल को बनाया था, लेकिन नदी के तेज बहाव में ये पुल बह गया, नदी की भेंट चढ़ गया। अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत हो रही है। जो मुख्य जिला है वहां से लोगों का संपर्क टूट चुका है और ऐसे में उम्मीद यही है कि कब ये जल अपने
अपने रौद्र रूप से पीछे आएगा, कब यहाँ नदी का जो बहाव है वो नॉर्मल होगा, और जब हालात नॉर्मल होंगे, मानसून ख़त्म होगा, तो एक बार फिर से यही जुगत होगी कि ज़िंदगी को पटरी पर लाया जाए, पुल बनाया जाए ताकि लोग ज़िला मुख्यालय तक जा सकें। कुल्लू में लगातार बारिश का दौर जारी है, इसके अलावा लैंडस्लाइड भी हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी उसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा था, जिस कारण रोड्स बंद हो गए थे, रास्ते प्रभावित हो गए थे। पहाड़ से टूटकर ये बड़े बड़े पत्थर जब सड़कों पर आकर गिरते हैं तो आम लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बादल फटा यहाँ पर, और उसके बाद जिस्पा के पास बादल फटने से मनाली और लेह हाईवे प्रभावित हो गए, पूरी तरह से बंद हो गए। केलांग से करीब 10 किलोमीटर दूर जिस्पा के पास ग्रेव कैंप क्षेत्र में बादल फटने से मसेरन नाले में फ्लैश फ्लड आ गया। इस दौरान बड़े बड़े पत्थर नाले में बहते हुए देखे गए। मलबा और पानी मनाली, केलांग, दारचा, सारचू, लेह सड़क मार्ग पर बहने लगा, जिसकी वजह से इस रूट पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। फिलहाल बीआरओ की टीम सड़क से मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है ताकि मनाली लेह हाईवे को खोला जा सके और जो यात्रा है उसे सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं तो सोचिए यहाँ से कैसे कोई ट्रैवल कर पाएगा। क्लाउड बस्ट हुआ है, तकरीबन ये 50 मीटर का है, 2 मीटर हाइट है। इसमें बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स भी आए हैं, तो बीआरओ की टीम लगी हुई है इसे हटाने में। अभी हमने दोनों तरफ से हम मशीनें लगा रहे हैं यहाँ पे, और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द खुल जाए और सभी लोग सेफ हैं, यहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ है। मंडी में भी तबाही की तस्वीरें सामने आई। लैंडस्लाइड की वजह से यहां पर भी सड़क पर चारों ओर मलबा ही मलबा है। सड़कें पत्थरों के गिरने से आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये बड़ा पहाड़ का टुकड़ा, बड़ा बोल्डर यहां पर गिरा हुआ है। अब इसे ब्लास्ट करके हटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो बारिश भी रास्ते को क्लियर करने में खलल पैदा कर रही है। देखिए कितना बड़ा हिस्सा पहाड़ का दरक कर नीचे सड़क पर आ गया। भूस्खलन के बाद इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है, गाड़ियाँ तो यहाँ से गुजर नहीं सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के जो ज़्यादातर ज़िले हैं उनकी स्थिति कुछ इसी तरह की बनी हुई है। पंजाब से सटे ऊना ज़िले की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। पिछले 12 घंटों से तेज़ बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आएगा। शहर की सड़कें, गलियां, घर, सरकारी दफ्तर सब पानी में डूबे हुए हैं। नदी नालों की बात की जाए तो यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो बहुत बढ़ गया है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तेज बारिश को देखते हुए प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंजाब से सटा हिमाचल प्रदेश का ये इलाका जहाँ मकान, दुकान, ऑफिस, सरकारी घर सब पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये पुल आप देख रहे हैं, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और यही कारण है कि शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।